एक और वीकेंड का वार निकल गया। एक और नए हफ्ते की शुरुआत दोस्तों हमें देखने को मिल गई। बहुत सारी बातें, बहुत सारा ड्रामा, और इन्हीं ड्रामों के बीच में छुपा हुआ है दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल वैद्य को घर के अंदर फिर से एंट्री देनी चाहिए या फिर देनी नहीं चाहिए। मेरे इस पे क्या व्यू पॉइंट्स हैं, मैं क्या सोचता हूं इस बारे में, और प्लस राहुल के आने से गेम किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आएगा, किस तरीके से राहुल के आने पर दोस्तों जो है चीजें और भी ज्यादा खुलते हुए नजर आएंगी, और प्लस बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के वार करेंगे, और साथ ही साथ राहुल के आने से बहुत से लोग एम्पावर भी हो जाएंगे। जानना चाहते हैं आज के रिव्यू में क्या बोलूंगा मैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर दोस्तों आपको बता दूं तो राहुल का तो डिस्कशन होगा, साथ ही साथ रुबीना का भी सबसे बड़ी बात कह सकते हैं, सबसे बड़ा जो रुबीना के पास गोल्डन हार्ट है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। अरे इन सब चीजों के बीच में एजाज भाई के फोन कॉल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और प्लस यहां पर ये मैं कहना चाहूंगा, मुझे लगता है ये वीकेंड का कॉल जो आता है ना, ये पता नहीं क्यों मेरा ही डिसाइडेड होता है, मैं ही बनाकर भेजता हूं ऐसा लग रहा है, और ये जो भी आते हैं ये मेरे ही फोन कॉल, मेरी वीडियोस को देखकर आते हैं। बहुत हो गई अपनी ब्रैगिंग, अब आगे का काम शुरुआत करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। दोस्तों सबसे पहले तो अगर घर में शातिर खिलाड़ी आए हैं तो घर में एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। राखी सावंत ऑल एंड आउट एंटरटेनमेंट क्वीन बनती हुई नजर आ रही हैं, जो कि कुछ भी कर रही है और उसकी वही बातों पर हंसी आ रही है। जेन्युइनली राखी की यही साइड है दोस्तों। मैंने आज से 2 साल पहले आई गेस उनका इंटरव्यू लिया था उनके घर जाकर, और मुझे याद है कि एट दैट टाइम शी वाज फनी टू, और बहुत ही छोटे छोटे आप देखिएगा वो इंटरव्यू। अरे नहीं छोड़िए, अभी नहीं बात करते क्योंकि वो दूसरे चैनल की बात हो जाएगी। सो राखी सावंत बहुत ज्यादा हिलेरियस है, बहुत ज्यादा फनी है, और साथ ही साथ वो विट्टी भी है। और जहां तक ये बात है ना जंगली बिल्ली की, तो राखी की लड़ाई जो मैं कहना चाहता हूं वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा के लिए होती है, वैसे कुछ भी नहीं। बस राखी के बारे में इतनी ही बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आज हमने देखा कि लोगों के गलतफहमी के गुब्बारे फूटे गए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो गलतफहमी के गुब्बारे एकदम से क्लियर हैं। यहां पर गलतफहमी के गुब्बारे इसीलिए फोड़े जाते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आप किसको टारगेट बनाएंगे, आप आगे आने वाले दिनों में किसके साथ झगड़ा करेंगे, या फिर किसके साथ जो है आप ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, ताकि उनसे फुटेज मिलकर आप सामने दिखें। तो ये चीजें डिसाइड करती हैं गलतफहमी के गुब्बारे, और ये मेरी परिभाषा है। मैं आपको बताना चाहता हूं तो एजाज खान से लेकर कैशमीरा से लेकर मन्नू से लेकर अर्शी से लेकर ये सब इस तरीके से विकास गुप्ता के पीछे हाथ धो के पड़ गए, बाप रे बाप। अब देखिए विकास गुप्ता तो घर से ही बाहर आ गए हैं। खबर यही है कि उन्होंने खबर के प्रोमो भी आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से अर्शी खान को उन्होंने स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि वीकेंड के वार में उनकी सुनवाई नहीं हुई। वीकेंड के वार में उनकी सुनवाई जो अर्शी कर रही थी, बार बार टच करना, बार बार प्रोवोक करना। देखिए प्रोवोकिंग बिग बॉस खुद कहते हैं कि आप जितना मुंह से बोल सकते हैं बोलिए, लेकिन ये बार बार टच करना, इस पर कहीं ना कहीं बिग बॉस को शायद एक्शन लेना चाहिए था, जो बिग बॉस ने नहीं लिया, जिसकी वजह से विकास गुप्ता जो कि 11, 12, 13, 14 में आए हैं, मतलब कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर्ट हुआ है कि भैया देखो आई वॉज ऑल्सो अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिग बॉस। वो सोच रहे होंगे बट लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, क्रिएटिव ना मेरी सुन रहे हैं, शो के मेकर्स मेरी नहीं सुन रहे, बल्कि मेरी इज्जत का भाजी पालक हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मुझे जो है अब कुछ ऐसा करके जाना होगा कि मुझे जो है दिखाना होगा कि विकास गुप्ता क्या है। और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, इसी वजह से विकास गुप्ता ने जो है धक्का मारा, और इसी वजह से वो निकल गए, क्योंकि ये खुली चुनौती दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो, कि देखो भाई ऐसा ही होगा शो में अगर मुझे तवज्जो नहीं मिलेगी तो। बात करें अगर दोस्तों, तो जब ये गलतफहमी के गुब्बारे फोड़े एजाज खान का, इट वाज वेरी वेरी प्रीटी मच क्लियर कि वो जो है कहीं ना कहीं एली गोनी का नाम लेंगे, क्योंकि एली और उनके बीच की खटास अब बढ़ती जाएगी। एली गोनी उनसे जो है काफी खार खाकर बैठा हुआ है, और वो ये भी कह रहा है कि इस बंदे को तो ठीक मैं करूंगा। अब देखते हैं कि एली गोनी, और प्लस वो निक्की वाली बात हमें शो में नहीं दिखाई, लेकिन निक्की ने ऑलरेडी कान भर दिए हैं एजाज खान के कि एजाज आपके बारे में एली इस तरीके की बातें कर रहा है कि सबसे बड़ा फ्लिपर है। तो ये बट ऑब्वियस था, और ऑफ कोर्स विकास गुप्ता
का फोड़ना, ये इनके ग्रुप की ही टैक्टिक है कि विकास गुप्ता को ही टारगेट करो, चाहे वो मनु पंजाबी हो चाहे वो कैश्मीरा हो। कैश्मीरा ने फिर से विकास को करा क्योंकि वो पिछले हफ्ते के नॉमिनेशन और वो उस सब चीजों से ऊब चुकी है, इसलिए वो विकास को करा। मनु पंजाबी ने दोस्तों यहाँ पे रुबीना को टारगेट किया, जास्मिन को टारगेट किया और विकास को टारगेट किया। सबसे पहले तो आपको बता दूं, रुबीना को टारगेट करा मन्नू ने, ठीक है। ये ऑल एंड आउट क्लियर है, मन्नू पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आया है कि मैं किस तरीके से एक बड़े लेवल को टारगेट करूंगा। क्योंकि देखिए, जब कभी भी कोई बड़ा इन द सेंस एक जायंट जो होता है उसको टारगेट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि सामने वाला भी दिखता है, राइट। तो ऐसे में मन्नू को देखो, इतना तो पता है कि मैं ट्रॉफी तो नहीं जीतूंगा, राइट, लेकिन कम से कम घर में पैसों के लिए रुक के तो आऊं, क्योंकि देखो जितने हफ्ते रुकेंगे उतना पैसा मिलता है डबल, हम सबको पता है। तो ऐसे में जो जितना रुकेगा उतना उसको अच्छा पैसा मिलेगा और मन्नू पंजाबी का नाम भी बनेगा। तो मन्नू पंजाबी ने साफ ये तौर पे क्लियर जो है रुबीना को टारगेट किया, उसने जानबूझ के जास्मिन को टारगेट किया और उसने जो है यहां पर विकास गुप्ता को भी टारगेट कर दिया। वैसे आपको बता दूं तो जास्मिन और रुबीना से इस हफ्ते उसका कोई नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले हफ्तों में उनसे लड़ेगा वो, और इसीलिए उसने टारगेट किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मन्नू पंजाबी जो है रुबीना जास्मिन से कभी भी अभी थोड़े दिनों तक सीधे मुंह नहीं लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसने बाहर इनकी फैन फॉलोइंग देखी है। बाहर मन्नू पंजाबी अच्छा खासा ऑब्जर्व कर आया है कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से इनके फैंस जो हैं वो मारकाट मचा देते हैं, किस तरीके से फैंस जो है भौकाल सपोर्ट देते हैं, और यही वजह है कि उसने इन लोगों को, इन दोनों को चुना है। अब बात करते हैं अर्शी की। अर्शी का बट ऑब्वियस था कि वो विकास गुप्ता को ही टारगेट करेगी। अब यहां पर वो रुबीना के ऊपर भी चढ़ रही है। देखो, अर्शी का साफ क्लियर तौर पे है कि बड़े लोगों को टारगेट बनाओ, मेरा टारगेट बड़े हैं। राखी सावंत के साथ टेबल पे बैठ के जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, यहां पर दोस्तों साफ तौर पे अर्शी ने बोल दिया, वो निक्की तंबोली थी, बाय द वे निक्की तंबोली के बारे में बातचीत हो रही थी वो, क्योंकि निक्की ने ही राखी के लिए भी बोला था, निक्की ने ही अर्शी के लिए भी बोला है। तो यहां पर निक्की तंबोली को छोड़कर बड़ा टारगेट बोले तो रुबीना, और अर्शी भी पूरा स्मार्ट प्ले करके अब रुबीना के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और आपा करके, क्योंकि देखो पहले हफ्ते में उसने सोचा कि मैं प्यार व्यार केस में करूंगी, अभिनव को वो टीज करूंगी, तो रुबीना उससे जो है काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। लेकिन रुबीना में इतनी सहन शक्ति है, रुबीना में इतनी समझदारी है कि वो इतनी बचकांड हरकतों पे कोई रिएक्शन नहीं देगी। तो अब दोस्तों मजा आएगा जब वो छोटी छोटी बातों में प्रोवोक करेगी रुबीना को और रुबीना के अंदर की शक्ति को उजागर करेगी। ओके गाइस, फिर राहुल महाजन का वो अपने विचार फोड़ रहा था। राहुल महाजन इज अ ट्रू एंटरटेनर अगर देखा जाए तो, और वो है ना बिटवीन द लाइंस बोलता है, और उसको जो ध्यान से सुनेगा ना उसको आराम से पकड़ में आ जाएगा कि ये क्या बोला, इसका मजाक क्या था, और बहुत बहुत सही एंटरटेनमेंट का डोज दे रहे हैं वो अगर देखा जाए तो। फिर उसके बाद निक्की की बात आती है। यहाँ पर दोस्तों निक्की जो है ये जास्मिन को टारगेट करती है। निक्की भी अपना गेम डिसाइड करके रही है और बाहर से देख कर आई है कि जास्मिन जो है वो एली के साथ 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और एली जब से आया तब से जास्मिन और भी ज्यादा अपसेट, ये निक्की और भी ज्यादा अपसेट है। और प्लस वो ये भी देखकर आई है कि किस तरीके से जो है जास्मिन बहुमत के हिसाब से चलती है, क्योंकि उसने अभिनव को भी अपने कब्जे में रख रखा है, उसने रुबीना से भी अच्छी थोड़ी बहुत बना रखी है, और साथ ही साथ एली तो है ही, और एली सबके लिए उसको लेकर आता है, चाहे वो एजाज हो चाहे वो पहले के प्लेयर्स हो। तो निक्की तंबोली, राहुल भी फॉर मैटर ऑफ दैट, अगर राहुल वापस आता है, राहुल वैद्य, अरे हाँ बाय द वे राहुल वैद्य की एंट्री पर मेरे को अपने व्यू पॉइंट्स रखने हैं कि वो जो एंट्री है ना, क्या वो सही में करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं एली गोनी की। एली गोनी का बट ऑब्वियस है कि उसको चिढ़ है, उसको इजाज से चिढ़ है, क्योंकि उसने किस तरीके से बोला है, मैं तो थूकता हूं तुम पे, जास्मिन को बोला है। मन्नू पंजाबी वो ऑलरेडी बाहर देखकर आया है कि मन्नू पंजाबी ने कितना विशियस जो है सर्कल चलाया था जास्मिन के लिए, तो उसने सीधा बोल दिया है। जास्मिन यहां पर एजाज खान को करती है, और एजाज खान वो बट ऑब्वियस है, वो रिटेलिएशन है। विकास गुप्ता, अर्शी और अपना करते हैं, जो कि बट ऑब्वियस है। रुबीना का मैं देख रहा था कि रुबीना किसको करती है, मुझे कायदे से लग रहा था कि रुबीना शायद गलतफहमी के गुब्बारे जो है वो ऑफ कोर्स इन लोगों के तो करेगी, यानी कि एजाज के करेगी, वो साथ ही साथ विकास का भी कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि रुबीना ऑलरेडी विकास के अगेंस्ट है और रुबीना को सारी बातें पता है विकास के बारे में, बट वो विकास का नहीं करती, वो एजाज का ही गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ती है। फिर उसके बाद अभिनव
अब जब रुबीना ने करा है एजाज का तो भाई अभिनव कैसे छोड़ दिए मौका, तो वो भी जो है, और प्लस ये एली ने बात बताई है तो फिर कैसे हम छोड़ सकते हैं ना उसको, तो इस वजह से उसको एजाज को पिन पॉइंट करती है। एंड राखी सावंत फिर वो अपना, रुबीना का, राहुल का, अर्शी का और वो सबका गुब्बारा फोड़ती रहती है। सो बेसिकली ये गुब्बारे वाला टास्क अब बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है और बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया है। मुझे याद है ये गुब्बारे वाला टास्क जो है सीजन 13 या 12 से शुरू हुआ था, बहुत ही एकदम यूनिक होता था। ये सीजन 13 में आकर हुआ है, जब सीजन 13 में ये लोग है ना कन्वीनियंस के हिसाब से गलतफहमी के गुब्बारे तोड़ने लगे थे, अपने ही दोस्तों के फोड़ने लग गए थे कभी कभार। तो ये जैसे कि मुझे याद है आरती और विशाल, शायद इन लोगों ने तोड़े थे एक दूसरे के, आरती और शिफाली इन लोगों ने शायद तोड़े थे, पता नहीं कुछ ऐसा था। लेकिन ये आपस में ही खेलने लग गए थे। लेकिन अच्छा है अभी जो गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ रहे हैं ये लोग, ये कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए फोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा मजेदार बात होती है, यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कॉलर ऑफ द वीक है ये मैंने ही प्लान किया था कहीं ना कहीं क्योंकि ये बात सेम वीकेंड के बाद पे, वीकेंड से पहले मैंने जब टास्क हुआ था ये बात अपने रिव्यू में उठाई है, आप चाहें तो वो प्रूफ देख सकते हैं। मैंने यही कहा था कि लोग कह रहे हैं अरे रुबीना ने तो करा ही नहीं, कोशिश ही नहीं करी, अरे रुबीना ने तो कोशिश नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसा नहीं करा। अबे चुप, रुबीना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, बट सामने वाले का दिमाग ऑलरेडी तैयार है, यानी कि एजाज खान का दिमाग ऑलरेडी तैयार है, तो वो फायदे में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करे, वो फालतू में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करे, वो फालतू में उसके पास क्यों पैर पड़े और क्यों गिरे उसका कि नहीं एजाज जी दे दो। फिर एजाज का आपने देखा एजाज खान का गोल गोल घूमता हुआ दोस्तों जवाब। एजाज खान कभी कह रहे हैं कि मुझे नॉमिनेशन से डर लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी ये करना। अगर नॉमिनेशन से इतना ही डर लगता एजाज भाई, तो मुझको ये बताओ कि आपने इस हफ्ते जब ये नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ था, इस हफ्ते अपने आप को नॉमिनेशन में डाल दिया। क्यों डाला, काई को डाला? क्योंकि आपको लग गया कि भैया मैं तो सेफ हूं, अभिनव जाएगा क्योंकि अभिनव कमजोर है, राइट? यही तो बात है कि आप जो है सामने वाले को कमजोर समझते हो, बट सामने वाला कब आपको पटकनी दे जाए बॉस कह नहीं सकते। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा कि जैस्मिन आराम से पटकनी दे सकती है एजाज खान को, क्योंकि जैस्मिन अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और वो एजाज भाई को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। यहां पर दोस्तों एक और चीज, सबसे बड़ी बात रुबीना को लेकर उसने बोली थी कि रुबीना को आपको क्या लगा कि वो जो है कोशिश नहीं करेगी और आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हो। एग्जैक्टली दिस वॉज द पॉइंट, यही मैंने बात बोली थी कि रुबीना को सिर्फ और सिर्फ कमजोर दिखाने के लिए इस तरीके की बातें हो रही हैं, चाहे वो मन्नू, मुझे तो ये भी कहना है कि कॉलर ऑफ द वीक को मन्नू को भी बोलना चाहिए था, क्योंकि मन्नू भी यही पॉइंट बार बार रख रहा था कि ये लोग, मैंने इनफैक्ट ये भी बोला था कि शायद रुबीना की लग सकती है इस वक्त क्लास, क्योंकि ये लोग मुद्दा उठाएंगे, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, चाहे वो मन्नू हो, चाहे वो अर्शी हो, चाहे वो कैशमीरा हो या फिर एजाज खान हो, ये लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन अच्छा है कि अभी सलमान खान जी ने सपोर्ट किया रुबीना को, वेरी वेल प्लेड। सलमान कहते हैं वेरी नाइस कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और तुम्हारी कोशिश दिखी, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आई कैन से दिस थिंग इजिली कि रुबीना जो है विंडिकेटेड फील कर रही होगी, बहुत अच्छा। और यू नो ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरीके की वो कोशिश कर रही थी जो कि जनता को साफ दिख रहा था, लेकिन वो बार बार यही बात बोले जा रहे हैं जो कि गलत है। और अच्छा है कि वीकेंड के बाद में इस चीज को एमपीएल कॉलर ऑफ द वीक ने एकदम पूरे सॉर्ट आउट कर दिया, पानी की तरह शफाफ कर दिया। वैसे वो कॉलर ऑफ द वीक मेरा ही था जस्ट किडिंग, ऐसा मत सोच लेना हनी वाटर। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं वो मोमेंट की जो कि मुझे बात करनी है। सलमान खान ने बोल दिया यहां पे कि तुम भगोड़े हो, तुम भाग गए थे, जब मुसीबत की बात आई तुम भाग गए राहुल, तुम मेंटली वीक हो, तुम जो है स्ट्रांग नहीं हो। यहां पर दोस्तों सलमान खान जी ने स्टेज में राहुल वैद्य को बुरी तरीके से लताड़ा। ये बात मैंने आपको कल भी अपने इंडिविजुअल वीडियो में बता दी थी, लेकिन आज दोस्तों हमें पूरी चीज, हमें राहुल की सफाई भी देखने को मिली। यार ये देखो इमोशनल, कुछ लोगों ने इस पे वीडियो भी बना दी थी हैं कि राहुल जो है भगोड़ा नहीं है। मुझे ये बता दो कि यहां पर एक चीज है कि दरवाजा खुला, वो क्यों गया? अगर वो नहीं होता ना, अगर वो इतना भगोड़ा नहीं होता, वो क्यों गया?
काय को गया, ये मैं जानना चाहता हूं। क्यों गया? क्योंकि जो सलमान खान कह रहे थे कि आपको लग गया कि टीवी की दो बड़ी पर्सनैलिटी है बेइज्जती होने से, जो कि एग्जैक्ट पॉइंट था। ये बात मैंने भी अपने रिव्यू में बोली थी, अगर आपको याद होगा तो। और यहां पर दोस्तों राहुल का जाना जस्टिफाइड नहीं होता है। वो जिस तरीके से कह रहा है कि मैं होम सिक हो जाता हूं, व्हाट वाज ऑल दैट यार। राहुल वैद्य का मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सलमान खान ने बोला, राइट, फोन में बात नहीं होती क्या, प्लीज यार। और जब आपको शो मिलता है ना, आपको प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस मिलते हैं, प्रॉपर क्लॉजेस मिलते हैं कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यू गेटिंग इट? आपने अगर नोटिस किया होगा तो सलमान खान खुद दिल से नहीं चाह रहे थे कि राहुल वैद्य जो है वो इस तरीके से बर्ताव करें, इस तरीके से बोले, राइट। और अब वो वापस आ गए हैं। अब देखना होगा कि मतलब आएंगे ही, डेफिनेटली आएंगे। ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वो आएगा वापस, वो आएगा और खेल अच्छा भी खेलेगा और काफी बार ऐसा भी खेल देगा जिससे जनता खुश हो जाएगी। मैं अपना व्यू पॉइंट ये कहना चाहता हूं दोस्तों, तो मैं राहुल को बिल्कुल चाहता हूं गेम में आना, क्योंकि राहुल जब आएगा तभी तो रुबीना स्ट्रॉन्ग बन पाएगी। ये मैथमेटिक्स है गाइस। किसी भी फिल्म में अगर हीरोइन स्ट्रॉन्ग हो, वो तब भी स्ट्रॉन्ग दिखती है जब उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं स्ट्रॉन्ग आए। इसी वजह से चीजें आगे बढ़ती हैं, इसी वजह से चीजें जो हैं और भी ज्यादा फैलती हैं। और हम सबको पता है कि रुबीना के मन में अभी भी एक बात है कि इसने मेरे पति को नल्ला कैसे बोला था, और इसने गाना स्टार्टिंग, क्योंकि ये सब चीजों की शुरुआत राहुल ने करी थी। अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीजों की शुरुआत राहुल ने ही करी थी। और राहुल ही है जो रुबीना को बार बार पोक भी कर रहा था लास्ट लास्ट में आते आते। लेकिन अच्छा है, चलो अब राहुल आएगा तो मजा आ जाएगा जब खेल होगा और जब आमने सामने होंगे हम लोग रिव्यू करते हुए। सारी सच्चाई, सारे पोल खोलूंगा मैं। ओके गाइस, ये तो थी राहुल वैद्य के आने की। मैं दिल से चाहता हूं कि राहुल वैद्य आए और आके ढेर सारा फुटेज दे और बिग बॉस जो है और भी ज्यादा हिट हो जाए। और राहुल के फैंस जिन्होंने बिग बॉस देखना शायद छोड़ दिया था, आई गेस, पता नहीं, सोशल मीडिया में पढ़ा तो था मैंने ऐसा। वो वापस आए। बाय द वे, हाँ, राहुल के छोड़ने पर अच्छी टीआरपी थी, हाँ 1.3 थी शायद, या क्या पता और हो जाए अच्छी, पता नहीं। हाँ, सो यस, इस तरीके से राहुल की अब एंट्री होगी। अब कब होगी पता नहीं, लेकिन अच्छा है कि अभी राहुल के दिमाग में भर दिया गया है कि बॉस तुम जो है ना यहाँ पे मेंटली वीक हो, तो अपने आप को स्ट्रांग करो। आई बाबा करके नहीं चलेगा कुछ भी, आपको अपने दम पे खेलना ही होगा। आपको सारी चीजें छोड़, ये जो दिमाग में चल रहा था आपके दिशा का मैसेज नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब हटाना था। और ये मुझे लगता है ये पूरा प्लान रहता है। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है। मैं इस पे ज्यादा क्लैरिफिकेशन जस्टिफाइड नहीं होगा। अब बात आते हैं दोस्तों, तो यस, अब यहां पर दोस्तों राहुल के समर्थन में सिर्फ कैशमीरा नो बोलती है और कहती है कि बाकी सब फेक बोल रहे हैं। नहीं कैशमीरा, आप एकदम से गलत हो। रुबीना खुद दिल से चाहती है कि राहुल आए वापस, कॉज वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और स्ट्रॉन्ग प्लेयर खेलने में मजा आएगा। अभिनव के पॉइंट्स अच्छे थे दोस्तों, और सभी के पॉइंट्स लगभग अच्छे थे। एंड अगर देखा जाए तो कश्मीरा का ये कहना कि ये सब फेक है, विच वाज ऑल बुलशिट। अब बात करते हैं दोस्तों विकास गुप्ता और अर्शी के बॉम्ब वाली बात। देखो भाई, एकदम से क्लियर हो चुका है कि विकास की टीम में जो है वो होंगे राहुल, निक्की, रुबीना एंड अभिनव। और अर्शी की टीम के साथ जो खेल सकते हैं कल को अगर बनती है टीम, वैसे विकास तो बाहर निकल गए हैं, उसमें एजाज, विकास, मन्नू, एली एंड जास्मिन होंगे। तो यहाँ पे साफ तौर पे क्लियर है। अभी रुबीना और अभिनव ने जो है विकास का साथ देकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई दोस्ती की भी शुरुआत करनी चाहिए। बट अब ये दोस्ती शायद आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि विकास गुप्ता से खबरें आ रही कि वो बाहर है। अगर आप में से किसी ने नोटिस किया होगा तो जास्मिन अभी भी जो है कुछ चीजों को लेकर बनी हुई है। उसके दिल में ये बात साफ है कि रुबीना को विनर नहीं बनने देना है। जी हाँ दोस्तों, और प्लस ऑब्वियस सी बात है, ये हर किसी को होता है, लेकिन ये जो सोच है ये हमें दिखती भी है। और प्लस ये भी मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि जास्मिन जो है अपने भी स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही है और अब वो शो में एक नई किरण का आगाज करेगी। ऐसा लगता है अब नई हमें जास्मिन देखने को मिलेगी। सो गाइज, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑफ कोर्स विकास गुप्ता का नया ड्रामा भी शुरू हो गया है, जहां पे वो इंग्लिश में बोल रहे हैं। कल के दिन हमें देखने को मिलेगा कि अर्शी को वो पानी में धक्का देंगे। और मैं कहना चाहूंगा गई भैंस पानी में, अब क्या बोले, राइट, विकास गुप्ता की। इनफैक्ट हाँ, यहाँ पे मत कहना मैंने अर्शी के लिए कहा, नो, क्योंकि विकास ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है।
सो आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूड्स, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूड्स। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं। RAHULBHOJ। वहां पर मिलते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं। और अभी तो और मजा आएगा, अभी तो खेल बचा है। चलता हूं।